नाजरीन, आज गजल सराय यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ आपसे जुड़ रहे हैं जयप्रकाश नायक जी। जयप्रकाश नायक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे हमारे दौर के नवगीतों के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनके गीतों में जहां जन संवेदनाएं हैं, वहां जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का जज्बा भी है। मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ जयप्रकाश नायक जी का स्वागत करता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं कि ये आपसे सीधे जुड़ें और अपने गीतों से हम लोगों को नवाजें। आदरणीय नायक साहब। मैंने तहत में पढ़ूंगा इसको। मैंने कुछ भी नहीं रचा, तूने रचा क्या। और जब इसको रचा मैंने तो लखनऊ फोन करके भाई साहब को मैंने सुनाया कि कैसा है इसका भाव। मैंने कुछ भी नहीं रचा, तूने रचा क्या। मैं तो बिल्कुल नहीं बचा, तू कुछ बचा क्या। मैं तो बिल्कुल नहीं बचा, तू कुछ बचा क्या। उसकी वो मूर्तें, मैं जहां ले जा रहा हूं जाइए, उसकी वो मूर्तें घड़े दिए खिलौने माटी। उसकी वो मूर्तें खिलौने घड़े दिए माटी। उसकी अंगुलियों का हुनर, उसकी भगई गाती। उसकी उंगलियों का हुनर, उसकी भगई गाती। सिर्फ उस चाक डंडे के उसका कुछ जचा क्या। सिर्फ उस चाक डंडे के, इलेक्ट्रॉनिक चाक हम बात रहे हैं, उसका कुछ जचा क्या। मैंने कुछ भी नहीं रचा, तूने रचा क्या। मैं तो बिल्कुल नहीं बचा, तू कुछ बचा क्या। उसकी वो भेड़ बकरियां और पुरखों की थाती। उसकी वो भेड़ बकरियां और पुरखों की थाती। उसके मेहरी बच्चे, उसके संगी साथी। उसके मेहरी बच्चे, उसके संगी साथी। उसका ये बौना सुख, उसका ये बौना सुख आपको पचा क्या। उसका ये बौना सुख आपको पचा का क्या। आपको पचा क्या। मैंने कुछ भी नहीं रचा, तूने रचा क्या। मैं तो बिल्कुल नहीं बचा, तू कुछ बचा क्या। उसको देखो वो कितना बोझ लिए ऐठा है। उसको देखो वो कितना बोझ लिए ऐठा है। चौरसी आरी रुखानी बसुला लिए बैठा है। चौरसी आरी रुखानी बसुला लिए बैठा है। उसके लिए इस मुल्क में, उसके लिए इस मुल्क में हो हल्ला मचा क्या। उसके लिए इस मुल्क में हो हल्ला मचा क्या। मैंने कुछ भी नहीं रचा, तूने कुछ रचा क्या। और इस जल्दीबाजी में और अंतिम पढ़ रहा हूं। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए। क्या बताऊं, आप इतने दिनों बाद आए और मेरे पास ऐसे संग्रह हैं, मतलब वो करके कि मैं सुनाता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे। बस वो टाइटल सॉन्ग ही मैं भूल गया, एक सुना दे रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। तो एकदम बिल्कुल मिजाज का, एकदम जो स्तर चल रहा है उसी स्तर को। राजमहल के राज दफन हैं मजदूरों के सीने में। राजमहल के राज दफन हैं मजदूरों के सीने में। जाने कितने युग लग जाएं दुख के आंसू पीने में। राजमहल के राज दफन हैं। बन सुनिएगा। शिल्पकार के हाथ लिखी है दुनिया की सभ्यता पुरानी। शिल्पकार के हाथ लिखी है दुनिया की सभ्यता पुरानी। और हल्की मूठ पकड़ने वाले हाथों की कुछ और कहानी। हल्की मूठ पकड़ने वाले हाथों की कुछ और कहानी। जात ने कैसी
खुशबू फैली, जाने कैसी खुशबू फैली मिट्टी और पसीने में, जाने कितने युग लग जाएं दुख के आंसू पीने में, राजमहल के राज दफन। और देखिएगा दूसरा बात कि जिन हाथों की फितरत से ही रनिवासों की रात रंगीली, जिन हाथों की फितरत से ही रनिवासों की रात रंगीली, उनके खुद चूल्हे चौके की खाली हरदम रही पतीली, उनके खुद चूल्हे चौके की खाली हरदम रही पतीली, जाने कितने फाके होते, जाने कितने फाके होते हफ्ते और महीने में, जाने कितने युग लग जाए दुख के आंसू पीने में, राजमहल के राज दफन। अब बंद सुनिएगा। इन्हीं कमेरों के लालों की जल थल नभ की पहरेदारी, इन्हीं कमेरों के लालों की जल थल नभ की पहरेदारी, मुल्क बचाने का ये जज्बा पेट पालने की लाचारी, मुल्क बचाने का ये जज्बा पेट पालने की लाचारी, पेट पालने की लाचारी, जाने कब से डूब रहे हैं, जाने कब से डूब रहे हैं दुख से भरे सफीने में, जाने कब से डूब रहे हैं दुख से भरे सफीने में, जाने कितने युग लग जाए हैं दुख के आंसू पीने में। और अंतिम बंद है, आप सबको सुपरिचित है, और अंतिम बंद है और अंतिम कविता हो गई। फिर कभी सुनिएगा कि अच्छे दिन की अगवानी में, अच्छे दिन की अगवानी में जनमन खड़ा टकटकी बांधे, अच्छे दिन की अगवानी में जनमन खड़ा टकटकी बांधे, नई युक्ति से एक शिकारी, नई युक्ति से एक शिकारी छीट गया चारा दम साधे, नई युक्ति से एक शिकारी छीट गया चारा दम साधे, जाने क्यों हम समझ न पाते, जाने क्यों हम समझ न पाते अंतर मरने जीने में, जाने क्यों हम समझ न पाते अंतर मरने जीने में, राजमहल के राज दफन हैं मजदूरों के सीने में, जाने कितने युग लग जाएं दुख के आंसू पीने में, जाने कितने। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश नायक जी, आपने बहुत सुंदर नवगीत सुनाए, आपका बहुत बहुत आभार। हम गजल सराय चैनल की तरफ से आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू।